2026 फरवरी महीने की 20 तारीख है और रमज़ान महीने के तीसरे रोज़े की एक शाम है। मगरिब का वक्त करीब था और घर में इफ्तार की तैयारी हो रही थी। छोटी आयशा और उसका भाई अहमद दस्तरख्वान के पास बैठे थे। उनकी प्यारी नानी जान तस्बीह हाथ में लिए मुस्कुराती हुई उन्हें देख रही थी। आयशा ने मासूमियत से पूछा, नानी जान, रमज़ान हमें क्या सिखाता है? नानी ने प्यार से उनके सर पर हाथ फेरा और बोली, बेटा, रमज़ान सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं, ये सब्र, शुक्र और रहमत का महीना है। अहमद ने हैरानी से कहा, लेकिन नानी, जब इतनी भूख लगती है तो सब्र कैसे करें? नानी मुस्कुराकर बोली, बस यही तो सबक है मेरे बच्चों। जब तुम भूखे होते हो तो तुम्हें उन लोगों का एहसास होता है जो रोज़ भूखे सोते हैं। रमज़ान हमें दूसरों का दर्द महसूस करना सिखाता है। फिर नानी ने अपनी बचपन की कहानी सुनानी शुरू की। जब मैं छोटी थी, हमारे गांव में एक गरीब बुजुर्ग बूढ़ी अम्मा रहती थी। रमज़ान में मेरी वालिदा हमेशा इफ्तार का खाना उनके घर भेजती थी। एक दिन मैंने पूछा, अम्मी, हम अपना खाना क्यों बांट देते हैं? तो उन्होंने कहा, इसलिए कि अल्लाह उन्हें पसंद करता है जो दूसरों का ख्याल रखते हैं। आयशा और अहमद गौर से सुन रहे थे। नानी ने बात जारी रखी, रमज़ान हमें झूठ से दूर रहना सिखाता है, गुस्सा कंट्रोल करना सिखाता है और दिल को साफ रखना सिखाता है। अगर कोई तुमसे लड़ाई करे तो तुम बस इतना कह दो, मैं रोज़े से हूँ। इसका मतलब है कि तुम अपने आप को बुराई से बचाना चाहते हो। अहमद ने सोच में डूबकर कहा, तो रमज़ान सिर्फ रोज़ा रखने का नाम नहीं? नहीं बेटा, नानी बोली, ये अपने आप को बेहतर इंसान बनाने का महीना है। नमाज पढ़ना, कुरान समझना और सबके लिए दुआ करना भी रमज़ान का हिस्सा है। इतने में आज़ान की आवाज़ गूंज उठी। सबने मिलकर दुआ मांगी। नानी ने हाथ उठाए और कहा, या अल्लाह, हमें रमज़ान का असल मकसद समझने की तौफीक दे। इफ्तार के बाद आयशा ने नानी को गले लगाया और बोली, नानी जान, मैं कल अपनी पॉकेट मनी से कुछ खजूर खरीद कर किसी ज़रूरतमंद को दूंगी। नानी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मेरे बच्चों, अगर तुमने ये सीख लिया कि दूसरों की मदद करनी है, तो समझ लो कि रमज़ान ने तुम्हें सबसे बड़ी तालीम दे दी। उस रात दोनों बच्चे खुश थे। उन्हें समझ आ गया था कि रमज़ान सिर्फ एक महीना नहीं, बल्कि एक स्कूल है जो इंसानियत, मोहब्बत और रहमत का दर्स देता है। और नानी की प्यारी बातों ने उनके दिल में रमज़ान की रोशनी हमेशा के लिए जगा दी।